मध्य प्रदेश के खंडवा में हनी ट्रैप का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। एक युवती ने दो पुरुषों को अपनी जालसाजी में फंसा दिया, करोड़ों की ठगी कर ली। और यह कहानी सिर्फ प्यार और शादी का नाटक नहीं, बल्कि ठगी, ब्लैकमेल और अवैध वसूली की मंशा से बुनी गई एक सनसनीखेज साजिश थी, जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस लड़की का नाम निखत है। वही निखत जिसके मंसूबे खतरनाक थे। 4 साल पहले शुरू हुई इस कहानी में निखत ने एहतशाम खान को अपना शिकार बनाया। दोस्ती का नाटक, प्यार का ढोंग और फिर शादी। लेकिन केवल 17 दिन बाद ही उसने घर में रखे सोने चांदी के गहने उड़ा लिए और 7.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। निखत ने अपने शिकार को सिर्फ एक बार नहीं ठगा, बल्कि उसकी जिंदगी को लगातार डर और ब्लैकमेलिंग के जरिए बर्बाद करती रही। पूरी कहानी हैरान करने वाली है। 2021 में निखत हाशमी ने एहतशाम खान से शादी की थी। शादी के 17 दिन बाद घर में रहने के बाद निखत घर से भाग गई। घर से निखत ने 5 लाख रुपए के गहने और 2.5 लाख कैश चुराए। खंडवा और कोलकाता में ठगी की वारदात को अंजाम दिया। कोलकाता में ज्वेलरी कारोबारी से 2 महीने के भीतर 3 से 4 करोड़ रुपए वसूले। निखत के पास 2 फर्जी आधार कार्ड और 2 फर्जी मतदाता पहचान पत्र हैं। वकील के जरिए धमकी देकर युवकों से अवैध वसूली की जाती थी। पीड़ित एहतशाम ने बताया कि निखत लगातार अलग अलग मामलों में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली करती रही। 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। कौन लोग थे उसके साथ जो आपको डरा रहे? उसके साथ एक वकील आती सर, एक संजू बघेल है, वो पूरा उसको साथ देती है। हमेशा उसके साथ मेरे घर आती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और डरा धमका के बोलती है कि मैं तुमको दूसरे केस में फंसा दूंगी, हम महिला हैं। फिर उसको कुछ भी पैसे दो, 20,000 50,000, तो फिर उसके बाद वो जाती है। अपने पास वो रिवॉल्वर भी लेके आती साथ में। ये लड़की केवल खंडवा तक ही सीमित नहीं रही। निखत ने कोलकाता के ज्वेलरी कारोबार को भी अपने जाल में फंसाया। उसने कारोबारी से दोस्ती की और शादी कर ली। शादी के केवल 2 महीने बाद ही उसने कारोबारी से 3 से 4 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली और कोलकाता से फरार हो गई। इसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। किसने बताया? ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा बताया गया जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। निखत के इरादे जालसाजी और ठगी के लिए पहले से ही पक्के थे। उसने अपने शिकार को भरोसे में लेकर उसकी जिंदगी को नियंत्रित किया और फिर उसकी प्रॉपर्टी और पैसे पर हाथ साफ किया। फिलहाल इस लुटेरी दुल्हन के खिलाफ अवैध वसूली, धमकाने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही वो पुलिस के शिकंजे में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के खंडवा में हनी ट्रैप का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। एक युवती ने 2 पुरुषों को अपनी जालसाजी में फंसा दिया, करोड़ों की ठगी कर ली। और यह कहानी सिर्फ प्यार और शादी का नाटक नहीं, बल्कि ठगी, ब्लैकमेल और अवैध वसूली की मंशा से बुनी गई एक सनसनीखेज साजिश थी, जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस लड़की का नाम निखत है। वही निखत जिसके मंसूबे खतरनाक थे। 4 साल पहले शुरू हुई इस कहानी में
निखत ने एहतशाम खान को अपना शिकार बनाया। दोस्ती का नाटक, प्यार का ढोंग और फिर शादी। लेकिन केवल 17 दिन बाद ही उसने घर में रखे सोने चांदी के गहने उड़ा लिए और 7.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। निखत ने अपने शिकार को सिर्फ एक बार नहीं ठगा, बल्कि उसकी जिंदगी को लगातार डर और ब्लैकमेलिंग के जरिए बर्बाद करती रही। पूरी कहानी हैरान करने वाली है। 2021 में निखत हाशमी ने एहतशाम खान से शादी की थी। शादी के 17 दिन बाद घर में रहने के बाद निखत घर से भाग गई। घर से निखत ने 5 लाख रुपए के गहने और 2.5 लाख कैश चुराए। खंडवा और कोलकाता में ठगी की वारदात को अंजाम दिया। कोलकाता में ज्वेलरी कारोबारी से 2 महीने के भीतर 3 से 4 करोड़ रुपए वसूले। निखत के पास 2 फर्जी आधार कार्ड और 2 फर्जी मतदाता पहचान पत्र हैं। वकील के जरिए धमकी देकर युवकों से अवैध वसूली की जाती थी। पीड़ित एहतशाम ने बताया कि निखत लगातार अलग अलग मामलों में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली करती रही। 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। कौन कौन लोग थे उसके साथ जो अभी आपको डरा रहे हैं? उसके साथ एक वकील आती सर, एक संजू बघेल है, वो पूरा उसको साथ देती है। हमेशा उसके साथ मेरे घर आती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और डरा धमका के बोलती है कि मैं तुमको दूसरे केस में फंसा दूंगी, हम महिला हैं। तो उसको कुछ भी पैसे दो, 20,000 50,000, तो फिर उसके बाद वो जाती है। अपने पास वो रिवॉल्वर भी लेके आती साथ में। ये लड़की केवल खंडवा तक ही सीमित नहीं रही। निखत ने कोलकाता के ज्वेलरी कारोबार को भी अपने जाल में फंसाया। उसने कारोबारी से दोस्ती की और शादी कर ली। शादी के केवल 2 महीने बाद ही उसने कारोबारी से 3 से 4 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली और कोलकाता से फरार हो गई। जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था। 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। किसने बताया? ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा बताया गया जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। निखत के इरादे जालसाजी और ठगी के लिए पहले से ही पक्के थे। उसने अपने शिकार को भरोसे में लेकर उसकी जिंदगी को नियंत्रित किया और फिर उसकी प्रॉपर्टी और पैसे पर हाथ साफ किया। फिलहाल इस लुटेरी दुल्हन के खिलाफ अवैध वसूली, धमकाने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही वो पुलिस के शिकंजे में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।